मेयर की सीट को एससी आरक्षित करके ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ नाइंसाफी किया। एक सोची समझी साजिश के तहत इस सीट को रिजर्व किया ताकि मंत्री जी के समर्थित व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठाया जा सके। और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मुखर होकर के, घरों से निकल करके रमजान में रोजे के हालात में लाइन लगकर अपनी वफादारी का सबूत दिया और मंत्री जी के समर्थित व्यक्ति को वोट देकर के जिताने का काम किया। अब बारी आती है अल्पसंख्यक को अपने हक और हुकूक का बात करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो जब सीट अनारक्षित था तो हमारे टोकरी छाप ने, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के एकमात्र कद्दावर नेता थे, उन्होंने 25,000 के आसपास वोट लाए थे और अपना जन समर्थन गिरिडीह वालों को दिखाया था। हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन ये जन समर्थन बता रहा है कि वो डिप्टी मेयर बनने के काबिल है। हालांकि मेयर का सीट आपने किसी को दे दिया गिफ्ट के तौर पर, लेकिन इतना तो हमारा वफादारी का इनाम हमें मिलना चाहिए कि हमें कम से कम डिप्टी मेयर का जो पद है वो हमें मिलना चाहिए और हमारे समाज के कद्दावर नेता को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूर्व में जो चुनाव हुए हैं उसमें इस बात को साबित किया है, अपना अपार जन समर्थन हासिल करके गिरिडीह वासियों को दिखाया है। मैंने देखा और आप लोगों भी ने देखा, जो अभी जीती हुई हमारी मेयर है, उनके समर्थन में मंत्री जी ने कितना दौरा किया, लोगों के पास जाकर के निवेदन किया, उनके हक में प्रचार किया और उनको जिताया। तो क्या हमारा इतना हक और अधिकार नहीं है? क्या हम इस काबिल नहीं है कि मंत्री जी हमारे समर्थन के लिए भी लोगों को जाकर के पैरवी करे और हमारे समाज का एक उप मेयर भी गिरिडीह को मिले? क्या हम लोग सिर्फ दरी बिछाएंगे? क्या हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे? क्या उनकी जीत में सिर्फ हम जश्न मनाएंगे? क्या उनकी जीत में हम पटाखे फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, डीजे के सामने नाचेंगे? क्या बस हमारी इतनी ही हैसियत रह गई है कि हम लाइन लग करके वफादारी के साथ उनको जिताएंगे और बाकी हम अपने हक और हकूक का जब बात आएगा तो हमें इफ्तार पार्टी दे दिया जाएगा, हमें ईद मिलन के लिए बुला लिया जाएगा? ऐसा कब तक सहेंगे? अगर हमारे पास एक कद्दावर नेता है जो उस काबिल है, पिछले बार टोकरी छाप ने 25,000 के आसपास वोटों की संख्या हासिल किया था, ये क्या बता रहा है? मैं आपको बता दूं, ये अल्पसंख्यक समाज के अंदर इतनी क्षमता है कि आपको मंत्री बनाया है, आपको विधायक बनाने में इस अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसको आप नहीं भूल सकते हैं। आपकी पूरी पार्टी को झारखंड में अल्पसंख्यक समाज देवता समान इज्जत करता है और हमेशा 24 घंटा आपके लिए काम कर रहा है पूरी झारखंड में। बदले में इनाम में उसे आप क्या दे रहे हैं? बदले इनाम में आप उसे क्या दे रहे हैं? इफ्तार पार्टी दे रहे हैं? क्या हमें सिर्फ सम्मान की जरूरत है? क्या हम अधिकार की बात नहीं करेंगे? क्या हमारा अधिकार नहीं है? आप नहीं चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज से भी कोई कद्दावर नेता खड़ा हो जो अल्पसंख्यकों की बातों को बुलंद करे? अगर हमारा डिप्टी मेयर बनेगा तो आने वाले दिनों में वो हमारे हक और हमारे हकूक की बात करेगा, हमारे समाज के बारे में बात करेगा। ये हमारे देश का संविधान कहता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए उतनी भागीदारी। तो हमारे अल्पसंख्यक समाज को क्या मिल रहा है? क्या हम डिप्टी मेयर या उप मेयर पद के लायक नहीं है, काबिल नहीं है? भूलिए मत, 2029 में इसी अल्पसंख्यक समाज के पास आपको आना पड़ेगा। आज आप जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के डिप्टी मेयर पद के चेहरे को दबा रहे हैं, पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्षमता को इग्नोर कर रहे हैं, यही 2029 में आपको सबक सिखाएगी। इसलिए 15-16 तारीख सचेत हो जाइए और अपना समर्थन दे दीजिए और अपने समर्थन से हमें और हमारे गिरिडीह वासियों को एक डिप्टी मेयर जो कि अल्पसंख्यक वर्ग का कद्दावर नेता है, टोकरी छाप और इस बार जो वार्ड वो बल्ला छाप को आप जिताइए, अपना समर्थन दीजिए। जिस तरीके से आपने मेयर पद के लिए मेहनत किया उसी तरीके से हमारे डिप्टी मेयर पद के लिए भी मेहनत कीजिए। इसका इनाम फिर आने वाले दिनों में आपको मिलेगा और नहीं तो आने वाले 2-3 सालों में हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगेगी। मैं ये अपने अल्पसंख्यक
वर्ग के पार्षदों से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपना पुरजोर समर्थन दे और हमारे डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी जो कि आपके बल्ले छाप का है इश्तियाक उर्फ लालू को हाथों को मजबूत करें और उनको विजयी बना करके डिप्टी मेयर का चेहरा नगर निगम में बैठाएं, ताकि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक समाज के साथ जब कभी भी भेदभाव हो तो ये हमारी आवाज को मुखर रूप से बिना डरे जिगर के साथ लोगों के सामने रख सके और आपके हक और हकूक को दिला सके। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देकर के मेरे वीडियो को देखा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।